Okay, so I heard that a lot of you all are traveling from great distances. कितने लोग यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से आए हैं? ओके, और बाकी के लोग आप कहाँ से आए हैं? आपका ये ग्रुप पंजाब से आए हैं. ओके, और सब सारे पंजाब, मुंबई, ओके, बिहार, ओके. साउथ से कितने लोग आए हैं? बैंगलोर, ओके. वेस्ट से कितने लोग आए हैं? यहाँ राजस्थान, ओके. हाँ जी, कहाँ से? जमशेदपुर, थोड़ा लाउडर. गुजरात, ओके. वेस्ट. ईस्ट से कोई है? एनीबडी फ्रॉम ईस्ट? उड़ीसा, कैलकाटा, ओके. कोलकाता, राइट, इट्स कोलकाता नाउ. ग्रेट ग्रेट. सो वेलकम एवरीबॉडी. आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है. मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मैं वैशाली हूँ, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आज के इस इवेंट के लिए. और मैं हमारी टीम रोधा की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम और स्वागत करती हूँ. वेल, शुरू करने से पहले हाउ अबाउट वी ब्रिंग सम एनर्जी टू दिस प्लेस और एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करें. कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एंड जी हाँ, रोधा वेलकम्स एवरीबॉडी हियर. आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है. और आप सभी की वजह से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत बन पाया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. एंड अ बिग थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप. आपने हार नहीं माना, हमारा हाथ नहीं छोड़ा, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा हम हमारी पूरी टीम की ओर से आप लोगों का करना चाहेंगे. आज यहाँ पर जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है दैट दे ऑल आर अचीवर्स. और आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, जो अचीव किया है, उसके लिए मैं आपको तो बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी. एंड आई एम श्योर आपके इस अचीवमेंट में हमारे टीम रोधा का एक बहुत बड़ा हाथ है. जो लोग अग्री करते हैं एक बार तालियां बजा के बताएंगे. कम ऑन. सी, इतने सारे लोगों को टच किया है, इतने सारी जिंदगियों को टच किया है रोधा ने. तो थोड़ा सा शुरुआत करेंगे हमारे कंपनी को जानकर, रोधा को और बेहतर तरीके से जानकर. इसकी शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 में. 2018 में हमने शुरू किया था और ये शुरुआत हुई थी एज अ यूट्यूब चैनल. आई वुड से बहुत ही कम समय हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है. एंड वी स्टार्टेड मेयर एज ए यूट्यूब चैनल. और इसकी शुरुआत ऑफ कोर्स हम सभी के फेवरेट रवि सर ने की थी. एक बार रवि सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन एवरीवन. थैंक यू सो मच रवि सर. आपने 2018 में नींव रखी थी. सो यूट्यूब चैनल से हमने शुरुआत की थी और शुरुआत में थोड़ा सा हसल था. जी हाँ, बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन, 350 प्लस वीडियोस रिकॉर्डेड,
edited, uploaded all single handedly. और ये क्यों किया गया था? To reach beyond the four walls of a coaching center and help student across the country. यानी कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम सिर्फ एक कोचिंग सेंटर बनकर ना रह जाए, बल्कि कोचिंग सेंटर के बाहर, चार दीवारी के बाहर बच्चों तक पहुँचे, स्टूडेंट्स तक पहुँचे और पूरी इंडिया के लेंथ और ब्रेथ को कवर करे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे दैट वी आर अ वेरी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म। हम एक्सेसिबिलिटी चाहते थे कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट हमें एक्सेस कर पाए, और ऑफ कोर्स हम क्वालिटी मेंटरशिप और कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। द जर्नी फ्रॉम यूट्यूब टू लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू ऑल that 2023 was the game-changing year for us. Yes, in 2023 October, Rodha officially launched a full-fledged paid courses. Well, recent developments में हमने अभी कुछ launches किए हैं, जैसे कि 6+ batches for CAT 2025 and mock portal, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा recently हमने IP मैट 2025 के भी फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं YouTube और Instagram दोनों पर, और इस पूरे लॉन्च को टेक ओवर कर रहे हैं, इस पूरे लॉन्च का ध्यान रख रहे हैं संचित सर, AVP एकेडमिक्स, कंटेंट हेड क्वांट एंड LRDI। उसके अलावा कुछ माइलस्टोन्स जो हम आपके साथ प्राउडली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। वेल, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ दैट वी हैव हिट 400K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वन। कम ऑन एवरीबॉडी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव। आप लोगों की वजह से ये 400K का ये वुपिंग नंबर हमें मिला है, हमें यूट्यूब पर, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारे 8,500, ऑलमोस्ट 8,500 या उसके ऊपर फॉलोअर्स भी आप देखेंगे। दिस जर्नी कंटिन्यूज, ये कारवा जो है यूं ही चलता रहा है और चलता रहेगा। रोधा इज ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हियर्स टू बिगर गोल्स, बोल्डर ड्रीम्स एंड बिल्डिंग द फ्यूचर टुगेदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जहाँ पहुँचे हैं, जिस मुकाम पर पहुँचे, आई एम श्योर फैकल्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये फैकल्टी सिर्फ आपकी फैकल्टी नहीं है, बल्कि ये आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके गाइड हैं, आपके एजुकेटर्स हैं। सो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। मीट रवि सर, CEO एंड फाउंडर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच। उसके अलावा वी ऑल नो KD सर, AVP एकेडमिक्स, content head of VARC. Welcome KD sir. Next we have our favorite Tarun sir, AVP Academics, Content Head, Quant and LRDI. Thank you so much sir. उसके अलावा we have Nikita ma'am and she is the manager of Academics. हालांकि she is not here, unfortunately she couldn't make it to this event, but we are going to miss her. उसके बाद we have Swapnanil sir, AVP Academics. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everybody. We have Apurva sir, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on, who happens to be the manager. We have Sharvari ma'am, she's deputy manager academics, she unfortunately couldn't make it to this event. And we have Ashutosh sir, senior manager academics. एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on everybody. Boys and girls, now I would like to invite a very visionary leader here in front of us. वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पर हमने रोधा की स्टोरी को थोड़ा सा जान लिया है, बैकग्राउंड को थोड़ा जान लिया है। अब समय आ गया है कि हम आप सभी का परिचय उनसे करवाएं जो कि रोधा के आन बान और शान है, और ना सिर्फ रोधा के आन बान शान है बल्कि इस इवेंट के भी आन बान शान है। और इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, वरना खुशबू कहाँ मोहताज होती है कदरदानों की। इन्हीं शब्दों के साथ प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली रवि सर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन,
रुकनी नहीं चाहिए। और एक बार जोरदार शोर फॉर रवि सर। कम ऑन एवरीवन, वेलकम सर, वेलकम। हो गया? चलो, थैंक यू गाइस एंड आई एम डीपली ऑनर्ड। ओके, सो बहुत लोगों से मिला हूँ मॉर्निंग से मैं एंड बेसिकली बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर बहुत खर्चा हो गया आपका इवेंट में, है ना, आपने बहुत हम लोग ज़्यादा ROI ज़्यादा हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट ना कि ये मेरा एक बेसिकली ड्रीम था। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी 1 साल 1.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था यार अच्छा कुछ करिए ना, ग्रैंड अचीवर्स मीट किया जाएगा, ठीक है। सो विल डू अ ग्रैंड अचीवर्स मीट जहाँ सबसे मिलेंगे, विल हैव अ गुड कनेक्ट, lot of guys going in top 20-25 colleges, है ना, of the country. Okay, and obviously you guys are the future leaders, right? तो ये एक मेरा ड्रीम था, so that dream has come true and वो ड्रीम ट्रू नहीं होता अगर आप इतना ट्रैवल नहीं करते। तो people have come from Bangalore including me, ठीक है, हैदराबाद, पुणे and all these guys, कोलकाता, कहाँ से आए हो, ऐसे चेन्नई से लोग आए हैं, ठीक है। so it was very like thank you guys इसके लिए। so basically सब आपने देख ही लिया। ओके, सो ऑल दैट अबाउट रोधा, हाउ इट स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। ओके, सो बट देयर आर फ्यू थिंग्स राइट नाउ जो मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बिकॉज राइट नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टॉप कॉलेजेस। बहुत लोग टॉप 5 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 10 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 15 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 20 में जा रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ओके, एक ना लाइफ में पहले अभी एक स्टेप लिया है, सो यू हैव टू मूव क्लोजर, राइट। अभी क्या होगा ना, बहुत लोग अभी, बिकॉज आई नो लास्ट ईयर से भी अभी समर जाओगे, बहुत हसल है MBA में। ओके, नेक्स्ट 18 मंथ्स बहुत हसल है, समर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे एंड आई स्टिल रिसीव कॉल्स। किसी मतलब नवंबर ये अक्टूबर टाइम किसी मॉर्निंग में था, मेरे को 4 बजे कॉल आ रहा है, 5 बजे मैं सोता ही हूँ, 4-5 बजे, ठीक है, 5 o'clock कॉल आ रहा है, क्या किसने कॉल किया, सडनली 2 बार कॉल काटा, 3 बार कॉल काटा, ठीक है, रश ऑफ कॉल्स। दैट IIM लखनऊ का 0 प्लेसमेंट 0 डे था उस दिन SIP का। ओके, सर SIP प्लेसमेंट लग गया, 1.2 लाख मिल रहा है, 80,000 मिल रहा है, ये मिल रहा है एंड लाइक मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock ऐसे, मतलब वहाँ पे ना ऐसे चलता होगा, आई डिडंट नो। ओके, लाइक मॉर्निंग में 4 o'clock प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, 5 o'clock। ओके, आई डिडंट नो दैट एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मेरे लिए न्यू चीज़ था। उसके बाद सारे कॉलेज से लाइन से लोग मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, SIP लग गया एंड बिकॉज दैट ना एक वो बेसिकली क्या था, एक फर्स्ट हिंट ऑफ सक्सेस था आफ्टर दिस आपका जो ये कॉलेज कन्वर्ट हुआ था। बिकॉज लॉट ऑफ गाइज कन्वर्ट कॉलेज, बट सर मेरा अच्छा प्रोफाइल नहीं है, या आई एम नॉट हैविंग अ वेरी गुड वर्क एक्स, तो वहाँ पे जाके दिक्कत तो नहीं होगी प्लेसमेंट्स में, हाँ ऐसे एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ क्या होता है ना कि जब वो स्टार्ट होने लगता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन ना ये स्टेप इतना ईजी नहीं है। सो वाइल ऑल ऑफ यू आर हियर, एंजॉय टुडे, अच्छे से पूरा एंजॉय करो आप लोग दिस इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। बट ऑलवेज 2-3 थिंग्स लाइफ में ध्यान रखना। ओके, मे बी अगर आपका समर प्लेसमेंट होने वाला है आगे, मे बी इट्स मे बी 0 डे बहुत लोग का नहीं होगा, मे बी बहुत लोग का 1.5 lakhs नहीं मिलेगा, राइट। बट स्टार्ट, ओके, आप यहाँ से गोइंग टू अ टॉप 20-25 B स्कूल इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद इस वहाँ इंटर करने के बाद वहाँ का हसल, बिकॉज नाउ यू हैव टू बी इन द टॉप ऑफ योर स्किल सेट, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज यू वांट दैट, पीपल वांट दैट यू हैव अ गुड स्किल, तो स्किल सेट पे ध्यान देना। उसके बाद मे बी वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे कॉलेजेस में, बट ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट इट। ओके, मैं 2 स्टूडेंट को जानता हूँ एंड आई मतलब आई नो 2 गाइज, बेसिकली MBA के बीच में MBA छोड़ दिया, ठीक है, टॉप 10 B स्कूल से। ओके, लास्ट ईयर। ओके, एक को तो मैंने वापस भेज दिया, बहुत ने बोला मुझे सर आप आ गया था एंड ऑल, में एक नहीं गया वापस। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यू हैव टू बेसिकली, ये तब होता है ना जब आप अच्छे लिए अपने लिए अच्छा फील नहीं करते हो, आपको लगता है यार फिर मेहनत करना पड़ेगा क्या, यस करना पड़ेगा, ठीक है। यू सी मी वर्किंग हार्ड स्टिल, यू सी माई टीम वर्किंग हार्ड, रात में क्लासेस ले रहे हैं, 3 बजे असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, सुबह उठ के 8 बजे क्लास ले रहे हैं, टीम हैंड सब कुछ कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि वर्क हार्ड वाला पार्ट विल एंड I know that around 40-50% people will understand this obviously, but rest 40-50% people जिन्हें लगा है कि अब लाइफ में ना सडनली कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एंड यू हैव टू कीप ऑन दी हसल,
ये हसल को रेडी रखना पड़ेगा। इवन यू गो आई एम अहमदाबाद, बी सी, बहुत लोग हैं, ए के लोग हैं, बी के लोग हैं, सी के लोग हैं, ब्लैक की, आई एम मुंबई, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बट दैट हसल विल नॉट एंड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैप्पी रह के कुछ करना है, राइट? नो रोतलू नहीं बनना है। यूज्ड टू से इन क्लासेस, याद है? यू रिमेंबर क्लासेस में आई यूज्ड टू राइट दैट कि रोतलू नहीं बनना है, ठीक है? वेल प्रिपेयरिंग, सर बर्थडे, सर क्या बर्थडे, सर आज बर्थडे, होली आ गया, क्या होली, सर ज़िंदगी ख़राब हो गया है, दिवाली है सर, क्या दिवाली है सर, पढ़ाई, वो चीज़ नहीं बनना है, ठीक है? तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर जो लोग रोतलू नहीं, वो लोग यहीं पे हैं, ठीक है? तभी वो लोग यहाँ पे हैं, ओके? एंड मेक श्योर दैट कि आगे भी आप जाके उस हसल को कंटिन्यू रखोगे, बिकॉज देखो एवरी इवन वी हैव टू फाइट विथ इट। एवरी 2-3 ईयर्स में वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक 360 डिग्री, कुछ भी हो जा रहा है। कोविड है, कोविड के बाद ये आ गया, उसका ये आ गया, अभी AI चैट GPT, एनीथिंग इज हैपनिंग, ओके? सो इन दैट फेज वी आर बेसिकली, हमें अपने आप को अप रखना है। इन दिस फेज इफ वी आर कांस्टेंट, तो बोलेगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, अब कांस्टेंट चलेगा। नो, इफ यू आर कांस्टेंट देन यू आर श्रिंकिंग, ठीक है? यू कैन नॉट बी कांस्टेंट इन दीज डेज, तो यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑलवेज। जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, try to be in top 10%, top 20%, try to be good skill set, be happy। जब भी आप समर प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू दोगे, ठीक है, कैंपस के, nobody want to see a रोतलू guy there, ठीक है? सर अभी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिया, अभी GDP वगैरह में, सर इंटरव्यू गैप ईयर है, हाँ पूरा मुंह बना के इंटरव्यू गैप ईयर है, सर क्या हो गया सर, गैप ईयर्स तो क्या हो गया था सर, मेरी 2 काउज थी, 2 काउज मर गई थी, ठीक है? फिर मेरा फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था मुझे, हाँ उसके बाद पसंद ही नहीं आता है, मे बी अ ट्रू स्टोरी, बट इन टूडेज वर्ल्ड नो यू डोंट फील लाइक दैट, ओके? तो लगेगा क्या इंडियन आइडल चल रहा है, हाँ सही चीज़ बताओ। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी अबाउट इट, जो आप लोग करने वाले हो आगे में, ओके? एंड जब भी आप इंटरव्यूज दोगे, बिकॉज विथ आपको 2 मेजर इंटरव्यूज देने हैं, समर प्लेसमेंट्स एंड मेन प्लेसमेंट्स, ओके? शो दैट यू आर अ हैप्पी पर्सन, वट एवर यू डन इन लाइफ यू आर हैप्पी विद दैट, ओके? और आगे और हैप्पी रह के आप स्किल करेंगे, ओके? अपने ये नहीं कि कुछ खराब किया उसको कवर अप नहीं करना है। बहुत लोग कवर अप नहीं, कवर अप फाइन, जो हो गया सो हो गया। हाउ नाउ मूव अहेड, यूटिलाइज दैट टाइम, अभी इस टाइम को यूटिलाइज करो, ओके? आगे यूटिलाइज करो टाइमिंग को, एंड बी अ हैप्पी एंड गुड पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर दैट वाज ओवर मी। मैं 11 o'clock में नीचे आया था, एंड लास्ट 4 hours से आई एम जस्ट लाइक विद पीपल। ये वो देना कहाँ गया पार्थ, वेयर इज दैट? वो मतलब somebody made with hand, मतलब it was so touching actually, रोधा का आइकन वो बना के, एंड वो का दिखा देना, हाँ देखो, ठीक है? somebody has spent hours on this, कहाँ गए, who is made this? हाँ yeah, thank you so much, ठीक है? So these kind of stories I've been hearing, somebody काइंड ऑफ कि आप 46 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर कैट में, 46 से 96 का जर्नी, somebody got 42 परसेंटाइल लास्ट ईयर कैट में, SP जान कन्वर्ट हो गया। सो दीज काइंड ऑफ, जो मैं सुबह से स्टोरीज सुन रहा हूँ ना, दिस इज लाइक कि दैट लाइक लिटरली आई एम लेस लाइक, मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेशन हार्डली मिल सकता है, ओके? सो आप बोलोगे सर आप मोटिवेट कैसे रहते हो? इन्हीं स्टोरीज से, ओके? So that's the stories like that will keep me motivated. For 42 percentile last year CAT में, okay, SPN converted. It's like there's some kind of dream stories, right? ठीक है, somebody has got negative marks in quant, -2 से लेकर quant में 99.3 percentile. LRDI में negative marks आया था CAT 23 में, यहाँ पे IIM मुंबई convert हो गया था। So these kind of stories I keep on hearing last 3-4 घंटे से, okay? So that's the real gain actually में, okay? वो बहुत ही मतलब motivating है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज देखो इस 1 स्टेप में आई ऑलवेज टेल यू गाइस, कीप द प्रोसेस राइट, ठीक है? प्रोसेस पे काम करना है, रिजल्ट तो आएगा, ओके? बट जब अपने हाथ में, जैसे मुझे कहाँ गया, अन्वेश बोल रहा था मुझे, वेयर इज अन्वेश? हाँ, सो ही हैज कन्वर्ट, आई एम अहमदाबाद, ओके? सो व्हाट ही वाज टेलिंग एक्चुअली कि सर आपने पूरे साल हमें ये बोलते रह गए कि डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कैट के एक दिन पहले आप खुद नर्वस लग रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है? इन दैट वीडियो आई टोल्ड एक्चुअली 1 day बिफोर कैट, तो दैट वाज एक्चुअली ट्रू। तो मुझे वो इंस्टेंस अभी ऐसे ही याद आया बात करते करते, एंड दैट वाज ट्रू एक्चुअली, बिकॉज ना कैट तक चीज़ें मेरे हाथ में थी। सो आई जो भी कहीं पे लैकिंग हुआ, क्लासेस करना है कर लेंगे, टीम बनानी है बना लेंगे, मॉक बना लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है? बट कैट के एक दिन पहले अब नाउ आई वाज लाइक अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है?
So now all the process was right. So when then I went to Mysore में चामुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है, तो लोग बोलते थे कि मत जाना कहीं मंदिर मंदिर, ठीक है. So I went that day and मैं जाते रहता हूँ वहाँ पे and then basically कि all thing was right, okay. So मेरा right power भी behind you. But ये आप तब कर सकते हो ना कि आपने बहुत hard work किया है, okay. So when I worked hard, then वो जो एक success का वो enjoyment होता है वो बहुत बढ़िया आता है, okay. So I'm pretty sure that all of you have worked very hard, and many of you guys I know from 2 to 3 years also. Okay, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया है, 6 months 8 months में भी, राइट. बट लॉट ऑफ गाइज आई नो कि 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, नाउ समबडी हैज कन्वर्टेड. आई एम मुंबई, एक SP जैन कन्वर्जन लाइक दैट, ओके. सो दैट इज बेसिकली तो समथिंग, दिस इज द ग्रेट थिंग यार. हाँ, तो इसीलिए हमने ये इवेंट किया था कि हम लोग सबसे मिल पाएँ एंड एक अच्छी नेटवर्किंग बने. आप लोग देख रहे होगे काफ़ी आपके कॉलेज के ग्रुप्स ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं, है ना. तो एक अच्छी नेटवर्किंग बने, एक हमारा भी अच्छा एलुमनाई बेस बने, ठीक है. सो दैट्स इज आई वांटेड इन माय प्रीवियस कंपनीज आल्सो, बट किसी ने कभी अप्रूव नहीं किया बिकॉज एवरीबॉडी फोकस सो मच, लाइक द वर्ल्ड इज दैट ना, इतना शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं ना, ठीक है. अब इतना खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा. देखा, इन्वेस्ट, ठीक है, ट्राई टू गेन कनेक्शन, अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे, बनाएंगे, ठीक है. बट एवरीबडी इज लाइक इस ये ROI ये क्वार्टर कम हो जाएगा, ये क्वार्टर का प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो समटाइम लाइक छोड़ो, खुद का करते हैं, ठीक है. मानते ही नहीं, कोई बात नहीं माने तो आप खुद से स्टार्ट करो यार, ठीक है. दैट्स हाउ इट इज. सो दैट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ओके. सो आई वुड से ऑल ऑफ यू गाइस कि अभी मुझे कोई बोल रहा था बाहर में कि सर मुझे ना अपना वाटी स्टार्ट करना है, मुझे ऐसी ट्रिक बताओ कि 2 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए. मैंने कहा कौन सा कॉलेज कन्वर्ट किए हो, बोला आई एम लखनऊ. मैंने कहा कैसे कन्वर्ट कर लिया है, ये मैंने कभी सिखाया ही नहीं, मैंने कभी ये चीज़ तो कि 2 months में 20 सब्सक्राइबर हो जाए. जस्ट नेवर, डोंट डू दैट, राइट. ये एकदम, और अगर आप लोगों को लगता है, एंड वन मोर गर्ल वाज देयर कि सर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पे रोधा प्लांट पे अपना कुछ कर दो तो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ठीक है. मैंने कहा कि ये सब कभी मत करना. आई नेवर डिड दैट, ओके. इन माई लास्ट 2 to 3 years, उस पर जब मैं रोधा से स्टार्ट किया है, यू गाइस डोंट नो कि मुझे ऑफर मतलब कैसे कैसे हैं. 5 minutes वीडियोस 7.5 लाख रुपीज़ अब होता है, ठीक है. एंड आई लिटरली रिजेक्टेड, ठीक है. एक आध मुझे मन लगा यार कर लेते, छोड़ते, देखते क्या होता है, देखा जाए, लेट्स सी. देन अगेन 5 minutes का वीडियो बोलेगा सर आप क्वांट पढ़ाओ, ठीक है, आप मस्त क्वांट की क्लास लो, 5 minutes हमारा वीडियो चलेगा मेरे कॉलेज का 7.5, ऐसे ऑफर्स, ठीक है. एंड जस्ट मतलब दिस इज वन ऑफ देम, राइट. तो पॉइंट बेसिकली क्या है ना कि आज के टाइम में मतलब आई ऑलवेज, देखो मैं 2018 से लेके 2025 हो गया. सो आई बिन ऑल थ्रू दिस फेज. कोविड आया, प्री कोविड फेज, एडटेक का बूम हुआ, एडटेक डाउन भी हो गया, कोविड आया, कोविड के बाद आफ्टर फेज, ठीक है. ऑल दिस फेजेस में what has been constant is what is constant is never trusted in this viral वाला content, ठीक है. मैं हमेशा, क्योंकि 2021 में ऐसे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमने CA करके क्या फ़ायदा, वो CA इन्फ्लुएंसर बन गई है, उसको 10 लाख रुपये मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे 90 वीडियो. मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा. आई ऑलवेज यूज टू टेल दिस आज से 4 years पहले भी, ओके. एंड देखो एक बार सेबी का रूल आया एंड बेसिकली ऑल आर गॉन राइट नाउ. वो लोग खुद जाके कोर्सेज कर रहे हैं, ओके, जो कोर्स बेच रहे थे. तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि नेवर, आप लोग अभी MBA कॉलेज में जा रहे हो, नेवर एवर मेक वायरल कंटेंट. कुछ नहीं बनाना है, ठीक है. ऑलवेज बी रॉक सॉलिड. वॉट एवर यूर थिंकिंग, थिंक फाइन, बट इट शुड बी रॉक सॉलिड एज अ प्रोडक्ट, एज एन आइडिया, ओके. कभी भी ये वीडियो डालते हैं ना आज 5,000 आ जाएंगे, लाइक कभी डोंट मेक लाइक दैट, ओके. मेरी स्टार्टिंग में कहाँ है सोशल मीडिया टीम मेरी ये लोग स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे ही मेरे पास रील आ रहे हैं, तौबा तौबा गाना विकी कौशल डांस कर रहा है, सर से क्या प्रमोट करेंगे. मैंने कहा डालना ही मत कभी गलती से, नेवर डू दैट, ओके. सर व्यूज आएंगे, सर लाइक्स आएंगे, बिकॉज दे वर न्यू इन दैट फील्ड, राइट. अभी मैंने नई टीम, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट टू बी जस्ट अनदर स्वाइप. मैं रोहित शर्मा का डाल दूंगा, एयरपोर्ट पे दिख गया है मुझे, मैं खुद गया था मुंबई, दिख गया, अरे डाल दो या 3 मिलियन व्यूज आ जाएंगे उस पर, उससे क्या फ़ायदा, रोधा का क्या फ़ायदा उससे, राइट. तो व्यूज से नहीं है, you at the end of the day you never want like तुम एक another swipe हो, okay, देख के लोगों को मजा नहीं. you have to write your target audience. 500 व्यूज ही आएंगे, okay, but that 500 में से that should be connecting, okay, कि 500 लोग देखेंगे, that's fine, it's good enough. हाँ, एक अच्छा स्टार्ट है, हाँ, and then move. तो जो भी आप जब भी MBA में जा रहे हो, आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं. मेरे स्टूडेंट था, उसको सैमसंग में मिला था, एक न्यू चैनल बनाओ ये यूट्यूब का, एंड देन ट्राई टू ग्रो दैट, ओके. ऐसे सब टास्क मिलते रहेंगे. या आप बहुत कुछ करना चाहते हो, ऑलवेज मेक रॉक सॉलिड लाइक एज एन एजुकेशन, कि भाई कुछ भी वायरल कंटेंट नहीं बनाना है,
ओके जो हुआ बनता रहेगा, इट्स ऑल फाइन। ओके बी रॉक सॉलिड अपने आप में, अपने प्रोडक्ट में, अपने आइडियाज़ में, अपने एजुकेशन में, बी गुड विथ MBA, गुड बी गुड विथ देयर CGPAs जो आपको वहाँ पे ग्रेड्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनमें सॉलिड रहो। मे बी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बट दैट रिटर्न विल लास्ट लॉन्ग, ठीक है। वो नहीं होगा कि आप एक वायरल हुए और उसका फिर कोई पूछ नहीं रहा आपसे, दिस विल नेवर हैपन। ओके सो दैट्स मेक श्योर है कि आप लोगों को काम कर रहे हो, ओके, एंड यू आर एक्चुअली मतलब एंड एक चीज़ और, हाँ, आई वांटेड टू टेल यू दिस कि ऑलवेज टेक रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट टाइम को बोला था, जब भी आप लोग MBA करने जाओगे ना तो समटाइम क्या होगा कि यू विल फील लाइक कि हो गया अब तो ठीक है, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, एजुकेशन लोन क्लियर हो जाएगा मेरा, एंड आई एम डन विद दैट, राइट। मत करना कभी ये काम, ओके। अगेन व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी कि जस्ट बेयर मिनिमम, ठीक है, वो मत कभी करना, ओके। अगर मैंने किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन आई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब इट वॉज लाइक हाफ ऑफ बिहार विल डिसोन मी, सच बता रहा हूँ। मेरे को लगा कहीं मेरे को बंद ना कर दे मतलब पढ़ना वढ़ना वाला कि आना तुमको नहीं है पढ़ना, इस टाइप से। हाँ, ऐसा हो गया था। कोई मेरे को पता नहीं कहाँ से मेरे साथ 5 साल बात नहीं हो गई, बुआ का फ़ोन आ गया, लेकिन आप क्यों फ़ोन किए हैं, तुम जॉब छोड़ रहे हो पागल हो गया हो क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये पहले स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। तुम पहले कैसे रोधा स्टार्ट, कुछ नहीं होता रोधा वोधा ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोग ना, एंड एट दैट टाइम बस सो, मतलब मैं इतना टेंस नहीं था जितना वो लोग टेंस थे, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि यू डोंट नो कि सोसाइटी में क्या है एंड ऑल दैट, बिकॉज दे हैव दैट ओल्ड मेंटेलिटी। इवन अभी मैंने बोला कि फादर मैंने बोला कि मैं ये मीट करने वाला हूँ अभी, ओके, तो बोले कितना खर्चा लग रहा है देखा XYZ, तो बेवकूफ़ हो तुम, अगर तुम ये पैसा FD कर देता ना चिक्कू पड़ जाता इतना में ठीक है। तो दिस इज सो दिस आर काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू डील डेली, ओके। तो सोसाइटी में आपको भी नहीं पता कि बेसिकली, क्योंकि देखो कैन नॉट ब्लेम देम ऑल्सो, क्या उनको क्या ब्लेम करूँ मैं, ऑब्वियसली, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि आपको यू हैव टू टेक योर कॉल, टेक रिस्क ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क लेना लाइफ में, ओके। रिस्क इज नॉट बेसिकली कि जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बन गया, वो रिस्क नहीं। आज मज़ा नहीं आ रहा है, कल कुछ और कर लिया, वो नहीं भाई। कहीं स्टेबल कंपनी में हो, टेक दैट, मूव टू सम स्टार्टअप्स, कुछ नया ट्राई करते हैं, ओके। कुछ अगर लग रहा है कि ये फील्ड स्टेबल हो गया है, राइट, ये कॉन्स्टेंट है, कुछ और नया ट्राई करते हैं, तो रिस्क इन दैट सेंस, तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू डोंट टेक रिस्क देन बेसिकली फिर वही हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था ना अभी, बीच में देखो पूरा यूट्यूब भर गया, पूरा एक्टिव हो गया था जनता, ठीक है, दिन भर बैठ के यूट्यूब लड़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फाइन, क्या फ़ायदा, उससे कंट्री कैसे स्ट्रांग होगी। मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। मेरे क्लास में ऑडियंस आधी हो गई थी, मैं 400 लोग हैं, 200 लोग लाइव आ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब टेलीग्राम पे लड़ रहे हैं, टेलीग्राम पे, ठीक है, इंडिया अच्छा पाकिस्तान अच्छा कर रहे हैं बैठ के, क्या फ़ायदा उससे, वो तो 2 ही का लड़ाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। तो अगर तुमको सच में सपोर्ट करना है तो भाई अच्छा जॉब करो, अच्छे अच्छे टैक्स दो, हाँ, एंटरप्रेन्योर बनो, राइट, मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। नहीं तो पाकिस्तान श्रीलंका का क्या कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप किसी कंपनी का नाम नहीं जानते हो एक्सेप्ट फ्रॉम अल ठीक है, तो आप किसी का नाम नहीं जानते हो ना पाकिस्तान श्रीलंका किसी कंपनी का, इसलिए ना, बिकॉज दे डोंट, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कंपनी का कल्चर नहीं है, ओके, ये सब इशू होता है। सो मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। ये सब फालतू के बकवास में ये अच्छा वो अच्छा कहीं मत पड़ना, ठीक है। यूटिलाइज योर टाइम, टेक रिस्क इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिस्क आपको बहुत आगे ले जाएगा, ओके। सो जब भी लगे कि कुछ स्टैग्नेंट सा हो गया है, टेक रिस्क, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं सच बता रहा हूँ, आप एट द मैक्स से आपको पता क्या होगा, आपको लगेगा ना कि क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे कॉलेज से MBA पास आउट किए हो, आप ना लाइफ जी लोगे, ओके, आप आराम से जी लोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, सैलरी मिल जाएगी, ओके। बट एक स्टेप उसके बाद आगे बढ़ना है हमेशा। सो ऑलवेज थिंक कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। सो टेकिंग फ्यू रिस्क इज नेवर बैड इन लाइफ, ओके। सो टेक फ्यू रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो आता है, ऐसा कोई नहीं कि आज मेरा पैशन मैंने अपना फाइंड कर लिया, जॉब से रिजाइन कर देंगे, ठीक है, मेरे को मेल लिख दिया, आज से मेरा पैशन मुझे मिल गया, वो नहीं, वो कभी काम नहीं आता। दैट इज अगेन वेरी काइंड ऑफ बहुत कम टाइम के लिए रहता है वो, ठीक है। एंड इवन मतलब मैंने अगर अपनी जैसे रोधा स्टार्ट किया, सो आई बेसिकली हैव अ ग्रेट टीम। अब सबने मेरी टीम में भी रिस्क लिया है, सो ऐसा नहीं कि कोई से रिस्क नहीं लिया है। वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल KD सर है, ओके, अब ही हैज़ बिन लाइक इन 15-20 ईयर्स ही इज़ इन ऑफलाइन एरिना, ओके, स्टेबल कंपनीज में काम कर रहे हैं। ही केम, ही टुक दैट रिस्क, ठीक है। सर देखो कितने फेमस हो आप ठीक है, तो रिस्क लेना जरूरी है, यू हैव टू। स्वप्निल सर हैं, ओके, मुझे हमको लाने में 6 महीने लग गए,
जनवरी से तुमको पता है, जनवरी से बात करें, अगर ज्वाइन किया अक्टूबर में इन्होंने 10 महीने हो गए सर, 10 महीने, ठीक है। इतना नहीं मैं बच्चा चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, क्यों छोड़ूं मैं, ठीक है। अच्छा सरकारी जॉब टाइप लग रहा है मेरे को, ठीक है, यहीं से रिटायर हो जाऊंगा। तो सबने रिस्क लिया, ओके, एफर्ट वाइज, कि भाई नई जगह जाएंगे तो नया काम करना पड़ेगा। बट वो एक चैलेंज भी है, दैट ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजिशन, ऑल दैट, ठीक है। अपूर्व एंड एवरीबडी, अपू ऑल्सो टुक दैट रिस्क, महाराष्ट्र से पहले लखनऊ आया, फिर दिल्ली आया, ऑल दैट थिंग, ओके, सबने किया ये काम। तो बेसिकली इसलिए रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैलकुलेटिव रिस्क लो, अपने आप को अप स्किल करो, एंड नेवर बी कॉन्स्टेंट, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी 2-3 ईयर्स में पूरा, ओके। तो वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माई टीम विथ राइट नाउ केडी सर, आइए प्लीज। सो देन स्वप्निल सर, केडी सर को आप सब जानते हो, he has been in offline industry for 20 years. Swapnil sir, again 15 plus years, okay, and then he has joined us. Tarun sir, headed the best of the mocks in the country in last 14 years, okay, और अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया लास्ट 1.5 साल पहले, and whatever mock you name, the best of the mocks is headed in the country in last 10 years, ठीक है तरुण सर, okay, back end person है। मतलब बेसिकली माई पॉइंट इज कि वी हैव टू मेक अ वेरी, मेरा पॉइंट क्या है ना, कभी भी यू विल नेवर फाइंड दिस गाइस इन्फ्लुएंसर्स, कभी नहीं, ठीक है। ऑलवेज अ वेरी कोर अकेडमिक टीम। निकिता मैम नहीं है अभी, निकिता मैम भी वेरी लाइक वीआरसी में उनके पास पता नहीं कितनी सारी डिग्रीज हैं, ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर अकेडमिक टीम, वो बहुत, अब मैं एटेक में हूँ, ठीक है, तो हमें अकेडमिक टीम चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ब्रिजेश सर है ज्वाइन दस, ब्रिजेश सर आइए, अब वो सीनियरिटी वाइज, ठीक है। नाउ ब्रिजेश सर यू वुड नो कि ये आप जानते हो पहले बोधि प्रेप, ऑल ऑफ यू लिसन हर ना, बोधि प्रेप, राइट। तो ही इज द ओनर ऑफ बोधि प्रेप, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगेन तो आपने बस इनकी वॉइस सुनी होगी, इन्होंने आपने कभी ये इनका वीडियोस नहीं देखा होगा, ठीक है भाई फेस, ओके। अपूर्व वन ऑफ द वेरी यंग फैकल्टीज, एंड आई लुक क्लियरली कि ये रोधा को काफ़ी आगे ले जाएगा अपूर्व, ओके। एंड संचित, रिसेंटली संचित हैज जॉइंड आईपी मैट। मैंने कहा कि आईपी मैट मैंने स्टार्ट किया, आईपी मैट आई वांटेड टू स्टार्ट पता है 6 months बैक, ओके। बट अगेन ना सबने बोला कि आईपी मैट स्टार्ट कर दो मिल जाएंगे। मैंने माई अप्रोच इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। पहले सॉलिड प्रोडक्ट बिल्ड करना है, फर्स्ट यू नीड पीपल फॉर दैट। सो वंस आई फाउंड कि हाँ संचित इन इंटरेस्टेड इन वर्किंग, उसको मिला आईटी से पास आउट, इज डन बीटेक फ्रॉम आईटी जोधपुर, ओके, एंड पढ़ाता भी है, ओके। सो somebody solid academicians, those who were solid academicians, मतलब पढ़ने वाले लोगों, पढ़ाने वाले लोग, ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन आर्यन रिसेंटली ज्वाइन, आर्यन इज फ्रॉम आवर प्री एमबीए कोर्स, आई एम अहमदाबाद रैंक 5 बंदा है ये, ओके। सो ये पूरा अभी हमारा प्री एमबीए कोर्स आर्यन हैंडल कर रहा है, एंड आर्यन इज डूइंग इट ग्रेट। स्मिता, फिर स्मिता, स्मिता Now again ये भी स्टोरी है, बिकॉज स्मिता हैज ऑल्सो टेकन ह्यूज रिस्क। शी वॉज 2012 से वो पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक पी होती, ओके, एंड शी वॉज बेसिकली अ ब्रांच मैनेजर, हाँ, इन 2022 टिल लास्ट ईयर आई थिंक, ओके। और उसने अपना स्केल 3, आई थिंक शी वॉज स्केल 3 मैनेजर, कौन से बैंक में थी, कैनरा बैंक में बैंक मैनेजर थी वो, ठीक है। एंड शी हैज़ जॉइंड अस नाउ, ओके। तो शी इज़ हैंडलिंग ऑल दी HR एंड ऑल दी ऑपरेशनल, मतलब बेसिकली काफ़ी अगेन सॉलिड पीपल और व्हाट आई टोल्ड, राइट, बिकॉज आई नो कि बैंक मैनेजर है तो ऑपरेशनल काम अच्छा होगा काफ़ी। शी इज़ वेरी गुड एक्चुअली, ओके। एंड मी, माई वाइफ एंड स्मिता, वी आर कॉलेज फ्रेंड्स, ठीक है। सो हम लोग कॉलेज के टाइम से फ्रेंड है, ओके। सो यू कॉमन फ्रेंड्स ऑल्सो। सो दिस सॉलिड पीपल, सो वी ऑल आर बेसिकली वी आर हैंडलिंग द टॉप मैनेजमेंट, और पूरी हमारी पास टीम है, बाकी ऑल कंटेंट के लोग हैं। आशुतोष सर कहाँ है, आशुतोष सर, हाँ, आशुतोष सर रिसेंटली ज्वाइंड अस। तो आशुतोष सर ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, एंड ही इज़ लाइक अगेन बैक एंड, ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए काफ़ी साल से मॉक्स बना रहे हैं। आप लोग देखते हो इतने अच्छे LRDI सेट्स, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, पहले के। आशुतोष सर ने काफ़ी बनाया है उनको, तो मैंने बोला सर साथ में ही आ जाओ, ठीक है। अभी जस्ट ज्वाइन किया इन्होंने अभी, ठीक है। सो
So this is how I wanted to be my team, like कि all good people, good academicians, solid academicians. Okay, तो जब तक academics ही हमारा edtech का core strength होता है, okay, तो जब ये अच्छा रहेगा, then all we can build up a good team, hopefully a very good edtech जो मतलब बहुत edtech में बहुत companies नहीं कर पाई, ठीक है, for many reasons, right? So I wanted to fill that gap. अभी start किया, देखते हैं कहाँ चलता है और क्या, let's see. Okay. A small 2 minutes intro and everything. बहुत तो नहीं जानते भी. Hi everyone, I'm KD. So I just had a couple of things actually. I just wanted to actually talk to you guys. तो पहले तो ये कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी आपके सिलेक्शन की. यस और नो? नहीं बताया है तो बता देना, और यहाँ की वीडियोस और फिर बाद की वहाँ की वीडियोस भेजते रहना. इस टाइम का इंतज़ार आपकी फैमिली बहुत टाइम से कर रही है, तो मेक श्योर यू डू दैट. नाउ रिमेंबर, यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ, बट this looks like an overnight success, right? But the process started like 20 years back when you were in class 1. वहाँ से कुछ ना कुछ you guys have been doing differently. That is why you are here. Let's accept that, right? Now just make sure that in the coming years you keep on doing that. Having some non-negotiables in your life is very important. मेरी life में the only non-negotiable I have is about my classes. First is class timing. So if my class is at 10 o'clock, I start it at 10 o'clock. Right now, some students pointed out also, sir, आपकी class 10 o'clock ही शुरू होती है. Sometimes they say, sir, आप 1 minute late हो गए. Sometimes. Now the point is, why do I do that? Because when you have a non-negotiable that class time पे शुरू होगी, then back end में सारी चीज़ें accordingly काम करती हैं. So accordingly you have to prepare for the class. Accordingly you have to prepare the PPTs or the PDFs. So what happens is when you have a non-negotiable, just have one non-negotiable. कि this is a line I won't cross, right? People should know that this person can be trusted on this at least. कि ये इस वाले काम में तो ये line draw कर चुका है और ये cross नहीं करेगा. If you have something like that in your life, chances are very, very high that your life would run around it and you would build that brand value, right? Second thing I think I need to very quickly talk about is that, or rather the last thing, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. All of you are sitting here, you would be going to the best of the colleges, you would have a very exciting life ahead. At the same time, what I want to say is that have a sense of gratitude, okay? That's what I have realized, that we achieve things and then somewhere we start believing that we are special. We are not special, we are different. You did things differently in last 20 years, therefore you have reached here. But make sure that deep down have some sense of gratitude. Don't let this success come to your head. I think you guys are smart enough to understand that. And lastly, stay curious. Make sure you try, keep on trying newer things. Don't let that sense of settling that we have in India, कि भाई अब MBA तो कर ही लिया, right? दहेज भी अच्छा मिल ही रहा है, तो settle ही हो जाओ, right? या abroad चले गए, फिर शादी होगी वगैरह वगैरह. Just keep on, make sure that you keep on trying something or the other new things. You have something that 99.9% people in India do not have. You're going to have degrees. You have degrees. You are educated. बहुत लोगों के पास ये opportunity नहीं होती है. All right, so thank you so much everyone for this amazing opportunity. Thank you so much. All the very best. Hi everybody. Some of you might not be knowing me. I'm Swapnil. Everybody has said, KD sir and Ravi sir already said everything, whatever need to be said. The only thing I would say is, many of you might be feeling that, I could have done a little better. But let me tell you one thing, consistency will beat everything, okay? So if you're consistent, persistent with the, whatever you're supposed to do, I can promise you where you are going to go, will definitely achieve something which probably, you might not be able to think right now, okay? So, be consistent, study as much as you have done for CAT, if not more. Second thing is, ये hangover यहीं खत्म करके जाना, है ना?
क्योंकि जब हम बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं, I've seen many students, they get through good B schools and first 3 months they are not able to realize that they are actually into the B school, है ना? उनका honeymoon period खत्म नहीं हो पाता है. तो you have to work really hard, and this is beginning of everything which you dreamed of. Okay, so make most out of it. All the best. Thank you so much. Hi guys. Okay. Thank you. And obviously we worked very, very hard. और आज आप लोगों को देखकर जो मतलब खुशी अंदर से मिली, right? That's a different level. I mean, many people told me that last time -2 score था, -3 score था, and this time we cracked 96 percentile, 99 percentile. So वो जो एक वर्क हार्ड हमने इतना किया, सब पूरी टीम ने किया, 3-3, 4-4 बजे तक बैठकर हमने सॉल्यूशंस बनाए, क्वेरी सॉल्व की, टेलीग्राम पर सॉल्व किया. वो सब एफर्ट जब इस तरह से फ्रूटफुल होता है ना, तो वो एक खुशी जो मिलती है वो शायद आप बाद में बिलीव करोगे जब एक्चुअली इस चीज़ को देखोगे. बट या दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. अभी बी स्कूल में एंट्री हो गई, अच्छा बी स्कूल मिल गया है, ये पहला स्टेप है. ध्यान रखना कि अंदर जाके 2 years में जो आप वर्क हार्ड करोगे वही इफेक्टिवली आपका पाथ सेट करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर जर्नी. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. Hi, so my name is Brijesh and Bodhi Prep मैंने ही start किया था and many of you must have watched some of the videos and gone through the website. So I am new to the team. एक चीज़ जो मैंने सीखी है over a period of time, काफ़ी साल मुझे भी कोचिंग इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि one thing that you must value is people. तो मैंने देखा है कि हम compete करना बहुत सीखते हैं, compete करो, इसको पीछे करो, उसको पीछे करो. आई बिलीव दैट कोलैबोरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब मैंने देखा है कि जैसे भी मैं रवि सर से मिला, सो व्हेन आई मेट हिम आई फेल्ट कि अरे यार दिस इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प अदर्स. एक जो अच्छा टीचर होता है, जो रियल टीचर होता है टू द कोर, वो मैंने रवि सर में देखा था. तो मुझे लगता है कि वेन एवर यू गो टू अ बिग प्लेस लाइक टॉप IIMs, वहाँ पर आप compete करने की स्पिरिट से ज़्यादा कोलैबोरेट करने की स्पिरिट अगर बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके जो रिलेशंस बनेंगे, जो आपका एक सोशल कैपिटल क्रिएट होगा, वो ज़बरदस्त होगा. सो यू वुड बी एबल टू रीच आउट टू अदर्स, एंड व्हेन वी कोलैबोरेट एंड वी कम टुगेदर, व्हेन द बेस्ट पीपल कम टुगेदर, ग्रेट थिंग्स आर पॉसिबल. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से. मैं तो खैर नया आया हूँ अभी यहाँ पर, बट होप टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट इन द कमिंग डेज. थैंक यू सर. Good evening, everyone. First of all, okay, put your hands together for each one of you. You have achieved a milestone. Please clap for yourselves, everybody. All right, so I think everybody has received most of the motivation, the knowledge that is required going forward. But I would say that, all of you have really, when you walked into Rodha, you had a lot of doubts, a lot of concerns, right? But Abhi, I see a lot of clarity in you. I also spoke to so many since the morning, and I think everybody has some clarity. But trust me, going forward, life will have its own share of challenges. B-school life, especially the first 3-4 months, is not going to be a cakewalk. You'll have to hustle, like Ravi sir said. Okay? And it's all about, not giving up. So whenever you feel that, you're hitting the rock bottom, know that what brought you here. It was again the year of hard work. This journey has come to an edge, right? And everybody has put equal amount of hard work. Somebody is going to ABC, somebody is going to SPJAN, NMIMS. It's not about the effort. It's maybe a bit of luck here and there, but then everybody has put equal efforts, right? And now it's an opportunity that you guys have. The 2 years at B school, whatever profile XYZ, whatever you're working with, you have 2 years to change that. Okay? So please make the best of it, and all the very best to each one of you. Hi everyone. First of all, I would like to congratulate all of you for this big achievement. And मैं यही कहूँगा, also I am new to the team of Rodha. मैंने भी अभी इसी मंथ ज्वाइन करा है, स्पेशली फॉर द IP मैट प्रोग्राम. आप लोगों को IP मैट के बारे में थोड़ा आइडिया है या नहीं है? काफ़ी सारे IIMs में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको IPM वाले स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे IIM इंदौर हो गया, IIM शिलोंग ने भी अभी लॉन्च करा है,
कोझिकोडे में भी आपको मिल जाएगा, राइट, एंड जम्मू, बोधगया, हर जगह आपको काफ़ी सारी जगह IPM स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि मेहनत करना मत छोड़ना, आगे भी अच्छे से मेहनत करना जैसे आपने अभी तक करी है, एंड अपनी मॉरल वैल्यूज़ भी बना के रखना है ना। ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस ना करें। आगे बढ़ना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है, एंड एज अ कम्युनिटी सबको ग्रो करना है ना। ये मोटिव से, अच्छी इंटेंट से हम काम करें और आगे भी मेहनत करें, है ना। सो दैट ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। Hi everyone, my name is Aryan. I recently graduated from IIM Ahmedabad, batch of 23-25. I will soon be joining the Boston Consulting Group as a consultant. Let me bring this to you at the outset. The next 2 years are going to be the best time of your life, and I would want all of you to embrace it. एंड मैं बेस्ट टाइम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सबको बहुत पार्टी करने को मिलेगी, बट बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। इट इज मोर ऑफन देन नॉट सेड कि जब आप MBA करने जाते हो आपके पास 3 S होते हैं जो आपको बैलेंस करने होते हैं, स्लीप, स्टडी एंड सोशल लाइफ। और सब लोग ये कहते हैं कि आप इन 3 में से आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, या आपको स्लीप और स्टडी मिलेगा, या सोशल लाइफ और स्टडी, या स्लीप और सोशल लाइफ। अब हाउ यू chart out the path is upon yourself, but one thing, as sir also pointed out and I would like to reiterate, is that ये 2 साल आपके लिए path define करेंगे आपकी life का, where you are and where you want to be. Nonetheless, it is going to be a life changing experience. It is going to be very good. The first year is going to be the most hectic. Second year में बहुत मस्ती करोगे आप लोग, बहुत पार्टी करोगे, but first year is the most crucial one. The first 3 months of your B school, when you enter, you are going to be the most overwhelmed. And why is that? That is because firstly you step into a new environment. You are burdened with a lot of things. इतनी सारी classes आ जाती हैं, इतनी सारी assignments आ जाती हैं, नया environment है, 4 बजे तक आप सो रहे होते हो, फिर सुबह 8 बजे आपको फिर क्लास पे जाना होता है. And that's not just it. Once you're acclimatizing yourself to that new environment, you're also exposed to making your CV. You're also exposed to building your profile. And then तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब समर इंटर्नशिप्स आपको आके हिट कर देंगी विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो वो सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग पीरियड होता है आपके MBA का, फर्स्ट 6 मंथ्स, जब आप सेट इन करते हो और आप समर इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो। माई ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इन द फर्स्ट 6 मंथ्स इज टू डू 2 things, and to do those 2 things from today, from tomorrow only. The first thing is upskilling yourself. अपने आप को जितनी नई चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जितने नए टॉपिक्स से, रेलेवेंट टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हो करो, अपने आप को जितनी नई एवेन्यूज, नए कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो वो करो। द सेकेंड इज प्रोफाइल बिल्डिंग। समर इंटर्नशिप का सबसे इंपॉर्टेंट लीवर होता है आपका 1 पेज CV। वो 1 पेज CV ही आपकी शॉर्टलिस्ट डिटरमिन करता है, और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। एंड वो 1 पेज CV में अपने आप को अपस्किल करने के लिए आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है। Keeping this in mind only, Ravi sir thought of going a step forward beyond the conventional CAT coaching and launch a course to bridge the gap between the skill sets that a student has versus the skill sets that are required for you to crack your dream job. It is called the pre-MBA batch. Most of you know about it, some of you might not. But the idea of that batch is the idea of that pre-MBA course is to bridge whatever skills you have, uplift your profile as much as possible. 4 pillars identify करें हमने कि आपको upskilling करनी है, profile building करनी है, resource toolkit करनी है, और उसमें हमने 12 modules launch करे, जिसमें आपको IIM अहमदाबाद के पास आउट्स के साथ 50+ hours of interaction मिलेगी। आपको सारे दिव्या नहीं, अभी सर इज कमिंग इन 15 मिनट्स, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स। बिकॉज आपके अकेडमिक सब्जेक्ट्स तो एक चीज़ होती है, बट उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, फॉर एग्जाम्पल PPT, फॉर एग्जाम्पल AI टूल्स को यूज़ करना, ChatGPT को यूज़ करना। उसके अलावा प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, कोर्सेज करने होते हैं। तो वो सब का एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया है। दैट्स द आइडिया ऑफ द pre-MBA बैच। So if any of you is not already a part of it, I would strongly advise just have a look at the outline that we've laid out. I am sure it will add a lot of value for you, and the learning curve that you will have in those 3 weeks will be unparalleled.
and that will act as a stepping stone as well as a springboard for you to navigate the first 6 months of your MBA journey with ease. Thank you. ये बताओ कल से बैच स्टार्ट हो रहा है. The second batch of the pre-MBA course is starting tomorrow only. कल से हम start कर रहे हैं. पहले जो दिव्या की बात कर रहे थे वही ले रहे हैं on how to effectively use AI tools. तो हम लोगों के पास कुछ AI tools designed भी हैं जिससे आप बहुत impactful CV points बना सकते हो. CV points में सबसे ज़्यादा important क्या होता है कि आप quantify करो आपका सारा impact. तो हमने कुछ AI tools बना रखे हैं जिसमें आप अपना काम डालोगे कि आपने क्या किया था और आपको एक impactful CV point मिल जाएगा. इसके अलावा फिर over the course of the next 3 weeks, Excel, PPT, case competitions, how to master interviews, summer internship interviews भी master करना सिखाते हैं आपको, written communication सिखाते हैं, oral communication सिखाते हैं. So it's basically an umbrella course, a one-stop shop for enabling you to navigate the next 6 months of your MBA journey. Hi guys. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन. तुम पता है स्मिता, ये लोग का प्रीवियस ड्रीम मैक्सिमम लोगों का था गवर्नमेंट जॉब करना. ठीक है, तुम उस ड्रीम के पार्ट हो. बैंक पीओ करना है मुझे. बैंक पीओ इज रियली गुड. ठीक है, शी हैज बीन ब्रांच मैनेजर, सो फुल रिस्पेक्ट टू हर ऑफ दैट यार. ठीक है. गाइस, अगर एक तो तुम में से कोई नहीं सोच रहा होगा अब ऑब्वियसली बैंक पीओ, अब तो MBA करने जाएंगे. बट इवन इफ यू आर थिंकिंग, आई वुड सजेस्ट नाउ डोंट थिंक, बिकॉज it's not that kind of job now. It has become very hectic and all. Another issue. Let's continue here. Congratulations पहले आप सबको. So a huge round of applause. Okay, and this event is organized for you guys. So have fun. आज बहुत मस्ती मारो. DJ होगा थोड़ी देर में, डांस करो and enjoy the whole night. Just keep in mind to have the same attitude in life, to have the same mindset जो आप लोगों ने अभी तक रखा है. बिकॉज लाइफ में आगे अभी काफ़ी कुछ होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हैप्पीनेस, मेनी थिंग्स विल बी देयर. हैविंग दिस माइंडसेट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ऑल्सो इंजॉय लाइफ. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन जो मैं देना चाहूँगी, चूज योर पार्टनर वाइजली. बिकॉज जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ ना हु आर सक्सेसफुल, बीट रवि सर ऑल्सो, he is also successful because yes, रितिका का भी बहुत बड़ा योगदान है उसमें. वाइफ रितिका. Yes. Same ways, see, I am here because I have a family, I have a husband who can support me. I am here with a 18-month-old son. तो yes, आप कैसा पार्टनर चूज कर रहे हो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, एंड हाउ योर करियर पाथ विल गो ऑन दैट ऑल्सो. So choose that very wisely. ठीक है, enjoy अब आज की night. All kinds of suggestions you got today. स्किल से लेके पार्टनर तक. रोधा मैट्रिमोनी लॉन्च करेंगे हम लोग. ठीक है. Hello everyone, I'm Ashutosh and congratulations to all of you. यहाँ पे तो सबने सब कुछ कह दिया. एक सजेशन है, तुम अपने करियर को ना ऐसे चूज करो कि लाइक डाउन द लाइन 10 years डाउन द लाइन कहाँ पे रहोगे, क्योंकि अभी 2 साल में नहीं डिसाइड करो. बिकॉज कई लोग हैं जैसे मैंने भी कई बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया जॉब. बहुत सारे, तुम्हें 10 साल बाद तुम कौन सा जॉब कर सकते हो. ऐसा नहीं कि तुम्हें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है तो तुम मार्केटिंग में चले जाओ, तुम्हें जबकि करना फाइनेंस है, तुम्हें ट्रैवलिंग नहीं पसंद है. सो बेसिकली अभी नहीं, बाद में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तक के लिए सोचो डाउन द लाइन, क्योंकि तुम सब अचीवर्स हो. ठीक है ना, तुम लोगों ने सबने बहुत अच्छा किया है. मैंने देखा बहुत लोग अफसोस कर रहे हैं कि मेरा ये हो सकता था. इट मीन्स कि तुम में भूख है, हंगरी हो, क्योंकि तुम और अच्छा कर सकते हो. तो ऑफ कोर्स जो भी चूज करोगे वो तुम पाथ एकदम से ले लोगे. तो मेरे हिसाब से ये है कि डाउन द लाइन सोच के तुम जॉब मतलब उसके अकॉर्डिंग जॉब चूज करो, कोर्सेज चूज करो, आगे स्पेशलाइजेशन चूज करो. बाकी तो सबने सब कुछ बता ही दिया. थैंक यू सर. इज अ ब्रिलियंट माइंड. बहुत अच्छे LRD सेट बनाते हैं सर. ठीक है, सो आई फाउंड समबडी जो मैं बनाता था LRD सेट, समबडी टू टेक ऑफ माई लोड थोड़ा. ठीक है सर, रियली गुड. सो दैट्स गाइस इज आवर टॉप मैनेजमेंट टीम. एंड आई थिंक सब, इसलिए मैंने बोला कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट. तो somebody what KD sir said, few people absorbed. What Smita said, few people absorbed. What Ashutosh sir said और तरुण sir said, सबने absorb किया था. What Apur said, right?
अब आपको अपना उसमें से 5 चूज करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट गो एंड लेट्स एंजॉय टुडे इवनिंग. आज इवनिंग एंजॉय करते हैं. ओके एंड ओवर टू यू मैम. Yes, sir. Over to you. सो लॉट ऑफ गाइज आर टॉकिंग आउटसाइड अभी कि सर अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है. सो एक छोटा सा बताता हूँ एक चीज़. एक बहुत फेमस यूट्यूब वीडियो है, आपने शायद देखा नहीं होगा. ठीक है. उसमें ना एक कोच होता है एंड एक रेस का कंपटीशन होता है. ओके. एंड जब वो रेस का कंपटीशन था ना, सो इन दैट सबने ना बोला तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ. सो ऑल वेरी कंफ्यूज कि क्या कर रहे हैं. रेस करना है ना, तो रेस तो हम लोग करेंगे, अभी सब सेम लाइन होना चाहिए. तो व्हाट ही सेड कि इजंट दिस लाइफ, कि लाइफ में सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होता है क्या, और लाइफ में सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग नहीं होता है क्या. तो दैट इज अ वेरी डीप थिंग एक्चुअली में, और यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे साथ है. बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द पीपल, आप लोगों को लगेगा कि बहुत लोगों को लगेगा सर उनको IIM अहमदाबाद मिला तो उनको SP जान मिला, तो सर मुझे IIM रांची मिला, या सर मुझे ये मिला वो मिला. राइट. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ सक्सेस. ओके. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, कि ये चीज़ आप लोग सबको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेवर एवर फील दैट यू आर लिटिल लेस. और हमें देखो, इवन देर आर मोर गुड कॉलेजेस, बट हमें कहीं ना कहीं कैप तो लगाना है ना. ठीक है, ये इवेंट करने के लिए. राइट. बट डजेंट मीन दैट वी डोंट रिस्पेक्ट. सो आई रिस्पेक्ट लॉट ऑफ पीपल, और बहुत हम क्या पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है जो हार्ड वर्क करता है. राइट. सो बेसिकली सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है. समबडी हु इज ऑलरेडी इन IIT, उसको एक बार सक्सेस मिल चुका है. नाउ ही वांट्स IIM ABC, और ही और शी वांट IIM ABC. हाँ, आई हैव समबडी राइट नाउ, उसको कैट में 20 से 24% आया था. ओके. एंड उसकी मदर जो है वो गोलगप्पा सेल करती हैं. ठीक है. फादर जो है पाचुन का शॉप चलाते हैं. ठीक है. एंड ही इज गोइंग टू लेट्स से IIM काशीपुर राइट नाउ. ओके. तो ये भी एक सक्सेस है ना यार. ऐसी फैमिली से अगर कोई IIM पहुंच जाता है तो उसकी भी सक्सेस है ना ये. ओके. सो नेवर एवर अंडरमाइन, डोंट नेवर नो, यू डोंट नो कि आगे क्या हो सकता है. मैंने बताया पहले क्लास में दैट आई वाज स्टूडेंट इन 2022 पास आउट. IIM उदयपुर उस समय उतना अच्छा नहीं हुआ करता था. ठीक है. एंड ही वॉज द सन ऑफ अ न्यूज़पेपर सेलर. उसने IIM उदयपुर में एडमिशन लिया. ठीक है. एंड उसने वो 2 साल MBA किया. उसने साथ में CFA L1 L2 क्लियर किया. ठीक है. एंड ही केम आउट द पैकेज ऑफ 32 LPA. IIM उदयपुर से, समझ रहे हो. फादर न्यूज़पेपर सेल करते थे, समझ रहे हो. दैट इज द काइंड ऑफ, तुम बोलोगे सर IIM उदयपुर क्या, तो कोई सक्सेस थोड़ी है सक्सेस. अभी भी अच्छा कॉलेज है, पहले भी अच्छा कॉलेज था, बट हर एक पर्सन के लिए सक्सेस का मीनिंग डिफरेंट है, बिकॉज सबका स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट होता है. राइट. समबडी has a good family background, they can take more risk in life. Somebody has not a good family background, they can take very less risk in life. Okay. So let's respect everybody. सबका respect करते हैं. You never know कि 2 साल 3 साल बाद आप लोग क्या करोगे, कितना अच्छा करोगे, किसी को नहीं आइडिया. Okay. So feel a sense of achievement among yourself कि आपने कोई अच्छा अचीव किया है. ठीक है. स्टार्टिंग बाहर लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. आप जिस कॉलेज के पास आए हो वहाँ के टॉप 20, एटलीस्ट कम से कम टॉप 20% ले लो. ठीक है. जो भी कॉलेज आप अभी कन्वर्ट किए हो, उस कॉलेज के टॉप 20-25% का एवरेज पैकेज मिनिमम 22 से 25 LPA है. ओके. और बाहर अभी 3 LPA की जॉब नहीं लग रही है किसी को. तो ये आपने एक बहुत अच्छा जंप लिया है. राइट. अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ये आप स्टार्टिंग पॉइंट को कितना आगे ले जाते हो. ओके. सो इफ यू आर नॉट गुड फाइनेंशियली एंड अगर आप बैच के वहाँ जाके बैच के बिल्कुल लास्ट 10% में हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है. राइट. यू हैव टू बी इन टॉप 20%, टॉप 30%, गेट अ गुड पैकेज. एक अच्छा फाइनेंशियल स्टार्ट बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल हर्डल कम करना पड़ेगा. एंड देन 10 years डाउन द लाइन आप एक अच्छा रिस्क लेने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे. हाँ भाई, हम रिस्क ले सकते हैं. आई माई ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग सम एंटरप्रेन्योरशिप, सम कंपनी कर सकते हैं, बट वो हसल का पार्ट बनना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन एंड बेसिकली a huge round of applause for all of you. सबको अपने लिए क्लैप करो. ठीक है. So all this thing. Yeah. हाँ, दिव्या is from as our pre-MBA का mentor है. इसने बैच 1 के लिए इनिशिएटिव लिया था and he has just passed out from IIM अहमदाबाद. McKinsey ज्वाइन करा ना. McKinsey is joining right now. Okay. So thank you, sir. Thank you for the introduction. So this is not a speech. This is more like a letter to myself. So this is a letter to myself 2 years younger. So the first thing, your MBA is going to be like a mela, a fair. You're going to go there and it is going to get over in 2 years.
that is inevitable. Your MBA is going to get over in 2 years. And 2 years down the line, if you are someone who will be standing here, you will want to go back to the time. And I envy all of you. I'm jealous of all of you who are about to start your MBA. Because your MBA is the most amazing 2 years that you are going to have. Ab isme there will be a lot of struggle, there will be a lot of sleepless night, there will be a lot of things that you will perhaps not enjoy. But more than that, afterwards, when you will look back at your time, this will be the most beautiful and the most cherished time that you will want to go back to. So my message to my younger self would be that make the most out of it. Because जो मेले के साथ होता है ना कि मेला आप जाते हो वो खत्म हो सकता है और वो खत्म होगा ये इनएविटेबल है. The only thing is कि कितना आप उसमें बाहर के बारे में सोच रहे हो, कितना आप ये सोच रहे हो कि MBA के बाद क्या होगा और उसी में अपना आप अगर मेला निकाल दोगे तो you'll not make the most out of it. So in your MBA, what you need to do is to live one day at a time, one moment at a time, and you will make the most out of it. Second, and the most important aspect, I went into an MBA school as a lawyer, and I was afraid of a lot of things. Quant कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा. But one thing that I realized was that MBA or post-MBA jobs were not about these hard skills. This was about one very core skill, and that is about people. You will meet a lot of people. Abhi, most of you have come from a UG background, जहाँ पर आप लोग जब गए थे, तो you were in your 12th. You went and became like the most of the other people there were, and most of them were like you. But in an MBA college, you will have people who are completely different, who have come from a completely different UG background, who have done something different in life, who have done probably a work that you have probably never heard of. And my message will be, please, please, please learn as much from your friends, your roommates, your colleagues as much as you can. MBA में जितनी learning class में होती है, उससे कहीं ज़्यादा learning बाहर जाकर के होती है. And it will be up to you कि अब आप क्लास में कितना समय बिताते हो, क्लास के बाहर कितना समय बिताते हो. Not to say कि क्लास में समय नहीं बिताना है, but क्लास के बाहर भी थोड़ा बहुत समय प्लीज बिता लेना. उसके अलावा the final thing will be कि अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है. So I'm not sure what all your aspirations are, and I'm not sure whether you will meet them or not, but I'm sure you're going to have an amazing journey. And I am really rooting for you because I know you, all of you, really want me to end this speech right now. But my message will be कि please make the most out of this 2 year, क्योंकि 2 साल बाद जब आप यहाँ पे खड़े होगे तो आपको मेरी तरह रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शायद वो 2 साल वापस से जीने को मिल जाए. Thank you. And with this, boys and girls, we start off with the reward part, the recognition part, and we want to share it with the world. और हम शुरू करने वाले. Are we all excited? Can I hear some excitement?
हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आज मैंने बहुत डांस किया, सब कुछ किया है। कल से वापस काम में, ठीक है। परसों फिर से बच्चे डांस सुनेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप लोग फिर से जब काम में चलोगे, हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे काम करते हैं, 4 बजे काम करते हैं, 3 बजे में और तरुण सर बात करते रहते हैं मॉक के बारे में, ये एंड ऑल दैट, राइट। सो बहुत एक डिफरेंट हमारा वर्क कल्चर है, एक हैप्पी हमने स्पेस बनाया है। एंड I hope that all of you continue this great hustle and fight throughout your life, ठीक है। Whenever you feel like I'm always available, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है, थोड़ा कभी लेट रिस्पॉन्ड हो जाता है, बट स्टिल आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी कोई इशू लगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे, प्लीज गेट इन टच विथ मी, एनी ऑफ द फैकल्टीज, राइट। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। इट्स नॉट फॉर वन डे, इट्स नॉट फॉर कैट, इट्स नॉट फॉर दिस अचीवर्स मीट, इट्स फॉर द होल लाइफ, ठीक है। हमें